Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सर अय्यप्पा माता जी, सर प्रेम सखा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस साधु संघ ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 14 और 15। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद, सभी गुरुजन और वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोका देखते हैं। मैं श्लोका शेयर करता हूँ। श्लोका नंबर तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय विदुर का मैत्रेय मुनि के पास जाना। इस अध्याय का नाम है विदुर अपृचस मैत्रेय और इसका श्लोक नंबर 14। इति आद्रतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहोत्थरोमस्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् चुचः प्राञ्जलिरभाषे। इति आद्रोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहोत्थरोमस्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् चुचः प्राञ्जलिर्भाषे। यहाँ पे हम लोग इसका अनुवाद लिखते हैं। ट्रांसलेशन। Uddhava said, O Vidura, when I was thus favored at every moment by the Supreme Personality of Godhead and addressed him with great affection, my words failed in tears and the hairs on my body erupted. After smearing my tears, I, with folded hands, spoke like this. हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं भगवान द्वारा प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अपने आंसू पहुंचकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। को अनुष्यते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपि तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बुजो निसेवनो सुखः उत्सुकः। को अन्वैष्यते पाद सरोज भाजं सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपि तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पादाम्बुज निसेवनोत्सुकः। इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। माय डियर लॉर्ड,
Devotees who engage in transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within the realm of the four principles of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. But, O Great One, as far as I am concerned, I have preferred only to engage in the loving service of your lotus feet. इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। Those who are associated with the Lord in the Vaikuntha planets achieve all bodily features of the Lord and appear to be same as Lord Vishnu. Such liberation is called Sarupya Mukti, which is one of the 5 kinds of liberation. The devotees engaged in transcendental loving service of the Lord never accept the Sayujya Mukti or merging the rays of the Lord called Brahma Jyoti. The devotees can achieve not only liberation but any success in the realm of religiosity, economic development, or sense gratification up to the standard of demigods in the heavenly planets. But such a pure devotee as Uddhava refuses to accept all such facilities. A pure devotee wants simply to engage in the service of the Lord and does not consider his own personal benefit. इसका तात्पर्य बहुत छोटा है, तो हम लोग शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षट धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजीव श्रीजीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज के श्लोक में देख रहे हैं ओके, तो हम लोग आज के श्लोक में देख रहे हैं, हमने जैसे पहले देखा था उद्धव जी जो है वो भगवान उनको संबोधित कर रहे हैं। हमने देखा था कल कि कैसे भगवान उनको ये कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है और सबसे टॉप मोस्ट है, और इसके बाद तुम सीधे मेरे धाम वैकुंठ में जाओगे। और ये जो हमारा मिलन है, ये भी हम लोग जो मिल रहे हैं ये इस एकांत स्थान में, तो ये तुम्हारा तुम शुद्ध हो और तुम्हारे ही अडिग भक्ति के कारण तुम पे एक वरदान है। और फिर उन्होंने कहा था ये जो मैंने जो ब्रह्मा जी से बताया था वो उसे महान ऋषिगण उसको श्रीमद् भागवतम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जब उन्होंने सुना उद्धव जी ने, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्धव जी जो है इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि कैसे उद्धव जी जो है वो भाव विभोर हो गए हैं, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, वो कुछ उनके जो शरीर के रोंगटे थे वो खड़े हो गए उनके, और वो एकदम मतलब आंसुओं से भर गए। तो ये इतना भाव विभोर क्यों हो गए? क्योंकि भगवान उनको बता रहे थे कि वो कितने कृपा पात्र हैं, वो कैसे भगवान का उनका कृपा हुआ है, कि कैसे बताते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, ये तुम्हारा, और ये तुम हम जो
हमारा जो यहाँ पे मिलन हो रहा है, मिलाप हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, इसका कारण भी है क्योंकि तुम एक अच्छे शुद्ध भक्त हो और तुम्हारा भक्ति अड़िग है। तो ये सब जब उसने उद्धव जी ने सुना तो एकदम उनके एकदम भाव विभोर हो गए कि कैसे भगवान जो है मुझ पे खुद कृपा करके सब कुछ ये बता रहे हैं, और वो एकदम भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगे, इतने कि एकदम जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं हमारे शरीर में भक्ति के कारण जो आते हैं, तो उसमें हमने देखा था अलग अलग 8 प्रकार के लक्षण हैं। तो उनके आंख से अश्रु आ रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ये लक्षण उनमें इस भक्ति के कारण दिखाई दिए और बोल रहे हैं कि मेरे अश्रु, फिर मैंने पहुंचकर मैंने भगवान से ये कहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत भाव विभोर हो गए हैं और वो मतलब अश्रु ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक ऐसा हल्का सा एक बूंद नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो पहुंच रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि कितने आंसू उनके निकले होंगे एंड ही इज ट्राइंग टू। जैसे दामोदर लीला में भी हम लोग देखते हैं कि जब भगवान रोते हैं तो कैसे वो अपने आंख से जो है हाथों से आंखों को मल रहे हैं और पूरा जो काजल है उनके आंखों में फैल जाता है उनका। तो वैसे ही जो है उनके अश्रु बहुत निकल रहे हैं और वो उन्होंने पहले उनको कुछ बोलने के लिए पहले, और वो बोल पा रहे हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग देखें तो जो एक दूसरे भक्त थे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज गए थे भगवान से अपने पिता से बड़ा राज्य मांगने के लिए, और जब भगवान उनके सामने आए साक्षात उनको आशीर्वाद दिया, और तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो जस्ट स्टन्ड, वो कुछ मतलब एकदम बिल्कुल भी उनके मतलब क्या मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था। एंड वी कैन अंडरस्टैंड आल्सो कि वो बहुत ही छोटे बालक थे, 5 साल के बालक थे, लेकिन फिर भी भगवान का कृपा हुआ था उन पे एंड ही वाज सिंपली स्टन्ड, एकदम आश्चर्यचकित थे और वो मतलब एकदम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कि उद्धव जी जो है वो हमने देखा उद्धव जी अष्टवसुओं में से एक है, प्लस वो बृहस्पति जी के शिष्य भी थे। तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया, तब क्या बोलना शुरू किया वो हम लोग देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं भगवान से कि हे प्रिय भगवान, आपके जो who engage in the transcendental loving service, जो भक्त आपके सेवा में लगे रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो भी भक्त हैं जो आपकी सेवा में लगे हैं उनके लिए जो चतुर, यानी जब जब भी ये आता है चतुर्श्व, तो जब उसमें ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात होती है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनके लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम हर चीज देखें, मोक्ष एक बहुत बड़ा एक क्या कहें, एक बड़ा वरदान है, मतलब मोक्ष का। फिर धर्म है, धर्म वाला व्यक्ति यानी जो हर तरह से जो धर्म का पालन करता है, जैसे हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर महाराज थे, वो साक्षात धर्म के ही वो प्रतीक थे वो। तो वैसे तो धर्म भी प्राप्त करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर काम इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो भी जो है उनको सब प्राप्त होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जैसे भक्तों को ये आराम से प्राप्त हुआ। सुदामा जी का अगर देखें तो सुदामा जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, जब वो भगवान के पास भी गए तो उनकी बीवी उनको धक्का मारती है, पुश करती है, जाओ 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 उनसे कुछ मांगो, इतने बड़े द्वारकाधीश है वो, तो जग के नाथ है वो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे, तुम्हारे इतने सगे मित्र हैं। तो उसकी जो है पत्नी के पुश करने पे वो जाते तो है लेकिन मांगते नहीं है। मतलब एक भक्त का स्वभाव कैसा दिखा है, मतलब गए तो है वो मांगने के लिए बीवी के बोलने पर, लेकिन मांगा नहीं उन्होंने। लेकिन भगवान अंतर्यामी, वो समझ जाते हैं और वो उनको इतना बड़ा महल दे देते हैं। तो
उनको जो उनकी जो वाइफ की कामना थी, जो सुदामा की कामना नहीं थी, ये वो उनको प्राप्त हुआ। फिर ध्रुव महाराज का देखे तो ध्रुव महाराज तो सिर्फ अपने पिता से बड़ा राज्य चाहते थे, लेकिन ऐसा राज्य दिया हम लोग जानते हैं। वो राज्य जो उस टाइम दिया था, आज तक हम लोग देख सकते हैं। वो पोल स्टार जो ध्रुव तारा है, आज तक हमको दिखता है। एंड जब हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि वो सेंटर पॉइंट है, और सारा जब सृष्टि जब खत्म भी हो जाएगा, एनिहिलेट भी हो जाएगा, तो वो वैसे ही रहेगा। तो दैट मीन्स इट इज एज गुड एज वैकुंठा। तो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा उनको वरदान दिया भगवान ने। तो उनका इच्छा था सिर्फ, मतलब जैसे बोलते ना, जैसे ध्रुव महाराज बोलते, मैं तो कांच मांग रहा था मैं तो, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा वरदान जैसे हीरे जवाहरात दे दिए। तो वो तो खाली थोड़ा सा एक छोटा सा एक राज्य मांगने आए थे कि मेरा पिता का समझो, फॉर इमेजिन 100 किलोमीटर का राज्य है, तो वो बोल रहे होंगे 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन इतना बड़ा राज्य दे दिया कि ही स्टिल देयर। और उनको ये कहा कि पूरे जो तुम वहां पे पूरा राज्य करोगे, सारी तुम्हारे जो इच्छाएं पूर्ण करोगे, तुम वहां पे पूरा सब राज्य भोगोगे, और उसके बाद तुम मेरे पास आओगे। तो उनको ये भी दिया कि सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन करके, मतलब भक्त तो कभी सेंस ग्रेटिफिकेशन का मूड होता नहीं, जैसे हमने देखा सुदामा का भी देखा। लेकिन जो भी है, मतलब वो बोलते हैं कि तुम पूरा राज्य सारा भोगने के बाद तुम फिर से मेरे पास आओगे। तो ये वरदान भक्तों को आसानी से प्राप्त होता है, उनको कोई मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता। भगवान का भक्ति कर रहे हैं, ये सारा ऑटोमेटिकली प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कोई भक्त लोग, अरे हमको हमको मतलब देख दे वांट समथिंग, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो इस श्लोक से हम लोग एक समझ सकते हैं कि अगर हम अपना भक्ति अगर अच्छे से करें, तो सुदामा जी की तरह या ध्रुव महाराज की तरह हम लोग को भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इट विल फॉल इनटू अवर, हम लोग के झोले में पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम भक्ति छोड़ के बस, अरे यार मेरे को ये नहीं मिला, अरे यार मेरे को वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो जाता, मेरे साथ वैसा हो जाता, फिर कीप थिंकिंग अबाउट दैट, तो फिर हमारा भक्ति भी सही नहीं होगा और कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। बेस्ट सब अच्छे से अपना भक्ति करो, अपना जप करो, वैष्णव का सेवा करो, गुरु का सेवा करो, भगवान का सेवा करो, तो ऑटोमेटिकली जो ये सारा जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सारा कुछ जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम लोग इस श्लोक से हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा ये भी देखते हैं, इसमें ये कहते हैं कि ग्रेट वन, एज फार एज आई एम कंसर्न, मतलब जहां तक, मतलब वो बोल रहे भक्तों की बात कर रहे हैं कि उनको सब आराम से प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कई भक्तों में ये सारा जो ऐश्वर्य होता है, जैसे एक हनुमान जी का भी उदाहरण ले, तो कितने शक्तिशाली थे वो, सब कुछ था उनको, पूरा लंका को जला दिया उन्होंने एक छलांग में। वो यहाँ से कूद के सीधा लंका पहुंच गए, और लंका से फिर रिटर्न आए, फिर उन्होंने सारा कुछ, मतलब ही वाज सो पावरफुल। वो चाहे तो एकदम छोटा बन सकते थे, छोटा बन के पूरा लंका में वो जो है स्पाई कर रहे थे, वो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रावण का मतलब सीता मैया कहाँ है, सब ढूंढ रहे थे। और बड़े से बड़ा बनना चाहे तो जब उनको छलांग लगाना था, ही बिकेम सो टॉल। तो ये सब शक्ति होता है, लेकिन वो कभी उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया उसका। भगवान का सेवा जब आता है तब वो अपना शक्ति यूज करते हैं। तो वैसे भक्तों में भी ऐसे ही होता है, दे हैव ऑल द अपीयरेंस बट दे डोंट यूज फॉर द पर्सनल, अपने पर्सनल चीजों के लिए नहीं यूज करते। अम्बरीश महाराज का भी देखा, अम्बरीश महाराज को भी जब कर वो दोहरा समय ने दाढ़ी का तिनका निकाल के, आई डोंट नो इट वाज दाढ़ी का था या बाल का, सर का बाल था, एक पिन तोड़ के उन्होंने फेंका, वो राक्षस पैदा किया, बोला जाओ मारो इसको। तो वो चाहते तो वो उसको काउंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बस सिंपल हाथ जो, वो चाहते तो बोल सकते थे कुछ या उसको काउंटर कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ के वो खड़े रहे ऐसे ही। और भगवान का कृपा हुआ कि भगवान ने सुदर्शन छोड़ा और उस राक्षस को मार दिया। तो और दूसरा हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज का भी हमने देखा था कि जब उनको कर्ज मिला था, वो चाहते तो उसको काट सकते थे, उन्हें इतना शक्ति था वो, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है वो, लेकिन नहीं, ये भगवान का कृपा है बस मुझे। तो
भगवान के भक्तों में ये शक्ति होता है, लेकिन वो ये शक्ति सिर्फ भगवान की सेवा में यूज करते हैं। और यहाँ पे फिर उद्धव जी आगे कह रहे हैं कि सारे भक्तों को ये सारा चीज ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, उनको उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जहाँ तक मेरी बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कहते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं सिर्फ आपका चरण की सेवा करना चाहता हूँ, बस। आई प्रिफर ओनली टू एंगेज इन योर लविंग सर्विस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न पैसा चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके चरण की सेवा। तो जस्ट इमेजिन, ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट उनका कितना, मतलब उनको कुछ भी नहीं चाहिए। लोग अक्सर जो है हमको ये चाहिए वो चाहिए में लगे रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। जैसे हम देखते हैं कोलवेचा श्रीधर वाज सच ए ग्रेट डिवोटी। वो इतना भगवान का नाम में इतना लीन रहते थे, भगवान का नाम लेते लेते ही यूज्ड टू क्राई। बोलते हैं भगवान का नाम हम लोग जप करते हैं, लेकिन कभी हमारे अंदर वो हृदय में, वो हमारे कठोर हृदय में कभी भाव नहीं होता। वो वी नेवर फील दैट होली नेम। हम लोग सिर्फ एक्सटर्नली जप करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमको रोना चाहिए। इट्स नॉट आर्टिफिशियल, बट वो भाव जब आता है, जैसे कोलवेचा श्रीधर जैसे इतने महान भक्त थे, ही यूज्ड टू क्राई, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ही यूज्ड टू लिटरली क्राई। और लोग सोचते थे अरे यार ये दिन भर भूखा है, मतलब कोसते थे उसको, ये झोपड़ी में इसको खाने को नहीं मिलता है और ये दिन भर जो है ये ऐसे रोते रहता है। बट दे डिडंट न्यू he is so much in intense love with Lord। जैसे एक सेपरेशन जब किसी अपने प्रियतम से या प्रियसी से, तो कितना पेन होता है, तो वैसा वो पेन वो महसूस करते थे। और वो भगवान का नाम का ऐसा जब जप करते हैं हम लोग, that japa is going to have effect। तो वैसे जप जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे कोलुचा श्रीधर का नाम इसीलिए लिया मैंने, बिकॉज भगवान ने उनको जब महाप्रकाश ले रहा तो उनको बोला भी तुमको क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, मुझे आपका बस सेवा ऐसे में जन्म जन्म तक करता रहूं बस। तो ये भगवान का जो शुद्ध, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट मूड, जो मूड है उनके भक्तों का कैसे होता है, एक शुद्ध भक्त का, एक वैष्णव का, जस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट दैट। और कैसे यहाँ पे उद्धव जी भी यही बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इतना बड़ा ध्रुव लोक जैसा मुझे लोक चाहिए, या मुझे कुछ पैसा चाहिए, बैंक में करोड़ों बैलेंस, BMW 25 माले का बंगला, ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपका चरण का सेवा करना है। तो वो डिवोटी कितना हम्बल होगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपका चरण में लगा रहूं। और दास की तरह वो, मतलब दासत्व जो है कितना उसमें एक प्रेम है भगवान से, कि मैं सिर्फ भगवान का सेवा करते रहूं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ही इज आस्किंग ओनली फॉर दैट, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका मैं चरणों का सेवा करता रहूं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको और इलेबरेट करने के लिए वेरी नाइसली प्रभुपाद जी इज पुटिंग कि भगवान के भक्त को इवन सारे जो मुक्तियां हैं, हमने देखे 5 प्रकार की मुक्ति है, उसमें सायुज्य मुक्ति तो वैष्णव के लिए मतलब बेकार है, उनको नहीं चाहिए। तो बाकी जो 4 है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, वो सभी प्राप्त हो जाता है उनको, वो कर सकते हैं। वो सारिष्टि भी मतलब भगवान की तरह ऐश्वर्य, दिखने में भी भगवान की तरह है। जैसे वो दिन ओजस्वी प्रभु ने कितना अच्छा वो जो पेंटिंग जो था वो हम लोगों को प्रेजेंट किया था, हम लोग देख रहे हैं उद्धव जी भी एज इट इज, मतलब जैसे भगवान कृष्ण है वैसे ही उद्धव जी लग रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, मतलब जब वैकुंठ में जब गोप कुमार जब गए, तो जब वहां पे पहुंचे तो देखे अरे मतलब भगवान की तरह वो आ रहे, तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया। अरे बोलते नहीं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं, भगवान आगे आगे, फिर आगे जाते हैं, फिर वैसे भगवान की तरह मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास सारे प्रकार की मुक्तियां हैं, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ तक कि इतना कुछ ऐश्वर्य मिल जाता है, इतना शक्ति, इतना ऐश्वर्य, भगवान की तरह रूप, लेकिन जो है भगवान के भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ
भगवान का सेवा करना है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो मूड है उद्धव जी का, ये यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। और वो बोलते हैं, बट सच ए प्योर डिवोटी एज उद्धव रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ऑल सच फैसिलिटीज। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारा जो फैसिलिटी है सालों के सामने पे, ये भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपका चरण का सेवा करता रहा। और ये जब एक हम्बल एटीट्यूड, एक सर्विस एटीट्यूड जब बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान हम पे कृपा करेंगे। फिर हमको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन जब हम उस सेवा मूड में रहेंगे, हम लोग वैष्णव का सेवा करेंगे, हम अपने गुरु का सेवा करेंगे, हम भगवान का सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब प्राप्त होता है। तो ये मूड को बनाना बहुत जरूरी है। और इस ऐसा जब हम लोग करेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो है भगवान के प्रिय हो जाएंगे। हम लोग को ऐश्वर्य के लिए नहीं चाहिए हम लोगों को। ये हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को, हम ऐसा करूंगा तो मुझे सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो, नहीं। ये इसके लिए है कि मुझे सिर्फ भगवान का सेवा करना है, मेरा उनसे प्रेम है, बस मैं उनका सेवा करते रहूं। तो ये जो है उनका मूड हम लोग को, उद्धव जी का, इसमें से दिख रहा है। तो ऐसे मूड हम लोग को एज ए वैष्णव, अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इसमें से क्या लेसन लेना है कि हम लोगों को एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध वैष्णव का क्या लक्षण है, वो हम लोग इसमें से देख रहे हैं। और वैसा जो एटीट्यूड है, वैसा जो सर्विस एटीट्यूड है, वैसा जो मूड है, वो हम लोग को कल्टीवेट करने का। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये इतना आसान काम नहीं है, कई करोड़ों जन्म लग जाएंगे, लेकिन हम लोग को समझ जाना है कि ये चीज है, ये मेरा फोकस है और इसकी तरफ मुझे बढ़ना है। तो ये संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा हल्का आ रहा है प्रभु जी। एक सेकंड, अभी ठीक आ रहा है प्रभु? हाँ अभी ठीक है। थैंक यू प्रभु। आज कल तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा प्रभु जी। कल आपने मेरे हेल्प की और आपने ही प्रभु जी क्लास दी थी ना? थैंक यू प्रभु। और मैं प्रभु जी आपको बस दो बातें बोलनी है मुझे कि हम साधु संघ ग्रुप से एक चीज ये भी सीखने को मिलती है कि हमें कैसे हम्बल बनना चाहिए। और कल जैसे मैंने रात को अचानक बोला तो आपने मुझे उसका रास्ता बताया कि ठीक है आप ग्रुप में डाल दीजिए, अगर कोई ओके करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ले लूंगा। और जो आप मैच्योर हैं, इतने सालों से भक्ति में रहे हैं, और जो नीचे जो जूनियर भक्त हैं जो इस अभी ग्रुप में हैं, उनको भी ये संदेश मिलता है कि कैसे हमको जितना बड़ा होता है व्यक्ति उतना मैच्योर होना चाहिए, उतना अहंकार उसका कम होना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं जितना व्यक्ति पैसे में ज्यादा होता है तो उसका अहंकार भी उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि जितना व्यक्ति ऊपर जाता है वो उतना हम्बल होता जाता है। तो कल आपका संदेश जो मैंने आपको दिया, उससे आपने जो मेरी क्लास जो आपने स्वैप करवाई, तो वो काफी मुझे एक मतलब मेरे हृदय को काफी आनंद दिया उस चीज ने। और आज की क्लास मैंने आपकी जो ध्यानपूर्वक सुनी तो इससे समय कैसे निकल गया, ऐसे लगा कि मुझे लगा था अभी और चलेगी क्लास, लेकिन कैसे आधा घंटा निकल गया इस चीज का पता नहीं चला प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास में से काफी सुंदर क्लास थी, लेकिन मैं उसमें से जो कुछ बोलना चाहूंगा वो यही कि जो आपने ध्रुव महाराज का बताया कि भगवान ने उनको काफी कुछ दिया, तो उसमें मैं बस यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि ध्रुव महाराज लेने आए थे बहुत कुछ उनसे भगवान से, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोला भगवान को मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आसक्ति निकल गई थी उन चीजों में से, तो भगवान ने उनको दिया, है ना। तो हमारी जब तक इस संसार में भक्ति के साथ आसक्ति रहेगी भौतिक चीजों में, तो हमें भगवान शायद नहीं देंगे, क्योंकि हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम विरक्त होते जाएंगे तो वैसे वैसे भगवान हमको देते जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब ये सही चीज में लगा सकेगा, अब इसका पतन होने का चांस कम है। और दूसरी चीज जो रही भगवान की शक्तियों की, कैसे भगवान की शक्तियां भक्तों के पास रहती हैं, हनुमान जी का आपने उदाहरण दिया कि लेकिन वो भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, तो उसका भी एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस्कॉन के माध्यम से इस्कॉन अपने प्रचारकों को अलाउ करता है कि आप जाके प्रचार करो, है ना, लेकिन वो विश्वास पात्र के हिसाब से, जैसे हनुमान जी विश्वास पात्र थे राम जी के, तो उन्होंने अपनी बहुत मूल्यवान चीज बोला कि सीता जी को आप ढूंढ के आओ, है ना। तो उसी प्रकार से भक्ति का जो प्रचार हम कार्य यहाँ पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बाजार मार्केट में जाकर के अपना संदेश देते हैं, इस्कॉन को रिप्रेजेंटिव करते हैं, तो हमको इस्कॉन वाले जब हमको उनका विश्वास जब हमारे ऊपर होता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है, तो हम उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है आप जाओ और भगवान आगे जाकर के प्रचार कर कीजिए। तो हमको वैसे ही भगवान के प्रति भी विश्वास पात्र होंगे तो भगवान हमको सारी सुविधाएं देंगे जिससे हम आगे जाकर के प्रचार कर सके। तो ये संदेश मैंने ग्रहण किया आज आपकी क्लास से प्रभु जी, और काफी सुंदर क्लास था आपका प्रभु जी। मैं बस यही कहना चाहूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु प्रभु। सब गुरु महाराज, सारे वैष्णव आचार्य, हमारे जो इस्कॉन गुरु वृंद है, उनका कृपा है, श्री प्रभुपाद जी का कृपा है, और बस आप सब अच्छे वैष्णव लोगों का संग का असर है ये। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु, और आपने वो श्लोका 14 और 15 का भी प्रभु आपने अच्छे से बताया कि 14 में कैसा था कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और मतलब सिंसियरिटी से। आपने कल रात को भी क्लास में यही बताया था कि वो भक्ति रसामृत सिंधु में से कि हमें सिंसियरिटी से करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 30 माला कर रहे हैं तो मतलब सिर्फ जप करने के लिए, अगर 16 माला भी कर रहे हैं, 10 माला भी कर रहे हैं, मतलब एकदम सिंसियरिटी होना चाहिए हमारे जप में, हमारे भक्ति में। तो वही प्रभु, मैं एक प्रभु का क्लास रात को सुन रही थी कि वो भी बता रहे थे कि आपको मतलब 2 टाइप के भगवान होते हैं। एक तो इस्कॉन वाले रहते हैं कृष्णा, और एक आउटसाइड ऑफ द इस्कॉन कृष्णा। तो मतलब जो मटेरियल लाइफ में रहते हैं वो कैसे रहते हैं कि उनको कुछ भी थोड़ा सा अगर मिल जाता है तो वो डेमीगॉड का पूजा करने लगते हैं कि नहीं, अभी ये भगवान की वजह से मुझे ये मिल गया है तो मैं अभी इनकी ही पूजा करूंगा और किसी की पूजा नहीं करूंगा। और हमारे इस्कॉन में कैसा रहता है कि भगवान मतलब जल्दी हमको कुछ नहीं मिलता, हमें बहुत सेवा करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। भगवान इतने जल्दी हमको कुछ नहीं देते, बट हमें कैसा सिंसियरिटी, हमें भगवान पे ट्रस्ट होना चाहिए कि एक मतलब विदाउट कुछ भी होप कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा दूसरों को देख के, ऐसा कुछ भी होप नहीं रखना चाहिए। तो भगवान मतलब एक भक्ति रसामृत में सिंधु में भी हमने एक श्लोका है, अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्म अवतरणम अनुकूल्यानि कृष्णानुशीलानां भक्तिरुत्तमम। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए कि कुछ भी एकदम जल्दी में नहीं करना चाहिए दूसरों को देख के कि नहीं, अभी भगवान मैं कितने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और तो ये प्रभु मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया। और श्लोका 15 में प्रभु जो आपने बताया कि भगवान के चरण कमलों के बारे में, तो मैं बस भगवान के चरण कमलों के बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट मैंने रीड किया था, वो मैं बताना चाहती हूँ। एक मिनट प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युग में तीन चीजों के लिए मतलब प्रेजेंट होते, मतलब आते हैं। तो जब भी एक मिनट प्रभु, मैं एक श्लोका है मैं वो ओपन कर रही हूँ प्रभु, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो हर 3 चीजों के लिए आते हैं। पहला है धर्म की रक्षा करने के लिए, और दूसरा है दुष्टों को पनिश करने के लिए, और तीसरा है जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए। तो एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका है, श्लोका नंबर 11.5.33, मैं उसको रीड करती हूँ। एक मिनट।
ध्यानं साध परिभाव ग्रह्मं विस्तदोहं तीर्थसापदं शिवा विञ्चित्नुतं शरण्यं भृत्यतिहं प्रणातपाला भावबद्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणविन्दम्। तो प्रभु ये वाला श्लोका श्रीमद् भागवतम का है। तो भगवान ने यहाँ पे भगवान के लोटस फीट के बारे में बताया गया है प्रभु। तो जो करंट में हम वर्तमान में भगवान आए हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं प्रभु, और वो हमें ये बताना चाहते हैं कि वो एक भक्त के रूप में आए हैं कि हमें कैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो जो ध्यानम साधा है वो ये बताता है कि इंटरनल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो इंटरनल उसका मतलब है ध्यान का श्रावत वस्तु। और सेकंड पॉइंट प्रभु ये 9 पॉइंट है जो ये श्लोका में भगवान ने अपने लोटस फीट के बारे में मतलब इलेबरेट हुआ है। तो सेकंड है परिभावाग्रनम, डिस्ट्रॉय द इंसल्ट ऑफ द मटेरियल लाइफ, मतलब भौतिक जीवन के अपमान को नष्ट करना। और थर्ड पॉइंट है अभिष्टदोहम, अवॉर्ड द ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ द सोल, मतलब आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा का पुरस्कार। और फोर्थ पॉइंट है तीर्थस्था पद्मा, शेल्टर ऑफ होली प्लेस ऑफ सिंसियरली पीपल, तो पवित्र स्थानों और संत लोगों को का आश्रय करना। और फिफ्थ पॉइंट है शिवा विनिच नूतम, ऑनर्ड बाय शिवा एंड ब्रह्मा, मतलब शिव और ब्रह्मा द्वारा सम्मानित करना। और 6 पॉइंट है संन्यासम, वर्थली ऑफ सरेंडर, तो संपूर्ण के योग, मतलब हमको पूरा सरेंडर करना चाहिए। और 7 पॉइंट है भृत्यामि हम, रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ डिवोटी, मतलब भक्तों के संकट दूर करना। प्रणाता पाला, प्रोटेक्ट दोज हु सिंपली बो डाउन, उन लोगों की रक्षा करे जो केवल झुकते हैं। और 9 पॉइंट है भावदीप ओटम, बोट टू क्रॉस द मटेरियल ओशन, मतलब भौतिक सागर को पार करने के लिए एक नाव, मतलब एक भगवान हमारे एक वो है, मतलब एक वे है जो हमें मटेरियल लाइफ से भक्ति के आगे बढ़ाते हैं प्रभु। तो हरे कृष्णा प्रभु। तो मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया, एक्चुअली प्रभु थोड़ा बड़ा है तो बट मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज ही आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, वो रीड किया था तो दोनों श्लोका से। तो हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू रागिनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फेमस श्लोका है ये। और इसमें भी जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया, कैसे भगवान के जो चरण है वो हमको इस भवसागर से पार कराते हैं। तो थैंक यू रागिनी। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। नरसिंह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम